सो हेलो स्विंग ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए तीन ऐसे बेस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लेकर आया हूं जो कि आपको नेक्स्ट वीक एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन क्या आपको सिर्फ मेरे कहने से बाई और सेल करना है? नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप किसी के कहने से बाई और सेल करोगे तो आप आने वाले समय में अपना पूरा कैपिटल लूज कर जाओगे। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। तो अब आपको बाई कैसे करना है? अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यहाँ से बाई ही करोगे ना। बाई करोगे जब तक कि मैं आपको लॉजिक, साइकोलॉजी और रीजन ना दे दूं। ठीक है, समझ गए? तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो सबसे पहला स्विंग स्टॉक निकल कर आता है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। आप देख लो, यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है सी, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके, अभी हमारा ये पहला स्टॉक क्यों निकल कर आता है? तो सबसे पहला जो रीजन है, लॉजिक है, वो यही है कि जो ये स्टॉक है ना, हमेशा अप ट्रेंड में रहता है। इसे आप देखिए, हमेशा अप ट्रेंड में स्टॉक रहता है। ओके, अब हम आते थोड़ा इसको जूम आउट करके देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या मार्क कर रखा है, एक हॉरिजॉन्टल जोन मार्क किया हुआ है। क्या मार्क किया हुआ है? एक हॉरिजॉन्टल जोन मार्क किया हुआ है। ओके, सी, सबसे पहले जब मार्केट यहाँ पे आता है तो सपोर्ट लेता है ना। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है। ठीक, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होता है? नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आता तो है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, रिटेलर्स को ट्रैप करके नीचे आ जाता है। ठीक है, इतना सबको पता है। देखो, ये रीजन बता रहा हूँ मैं, इसे देखो। वीडियो छोड़ के मत भागना, इसे देखो, रीजन समझो, तभी तो आप ट्रेड लोगे ना। अभी यहाँ से आ गया ये नीचे। अब ये जो सपोर्ट है वो क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बन गया, अगेन डाउन आ गया। अब जब ये ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बावजूद ये फेल हो जाता है। फेल होने के बाद नीचे आ जाता है, यानी अगेन यहाँ पे हमारे रिटेलर्स भाई क्या हो चुके हैं? पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप्ड हो गए और मार्केट नीचे। मार्केट से मेरा मतलब है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। ओके, अभी क्या होता है? मार्केट का ये जो प्रीवियस लो है, अब यहाँ पे टूट गया प्रीवियस लो। अब यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे अगेन रिटेलर्स आते हैं। जो डे हाई डे लो ब्रेक जैसे इंडेक्स में होता है ना, वैसे ही ये डे लो, ये वाला जो प्रीवियस लो है, ये टूटने के बाद जैसे रिटेलर्स आते हैं, उनके आते ही फिर अगेन मार्केट ऊपर चला गया। समझो, पहले लॉजिक समझो, फिर आप ट्रेड लेना, फिर मैं बताऊंगा कैसे एंट्री करनी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, ये स्टॉक पर्टिकुलर क्या कर रहा है, एक हायर हाई फॉर्म कर रहा है। ये देखो, हायर हाई। इसने यहाँ पे ब्रेक तो किया, लेकिन सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ब्रेक किया। अगेन ये ऊपर जा चुका है। अब ये इसका एक्चुअल सपोर्ट है। एक्चुअल सपोर्ट है, एक्चुअल रिटेस्ट है। ये देखो, अगेन यहाँ पे रिटेस्ट हैमर बनाया, अगेन गया ऊपर। अब ये अगेन रिटेस्ट करके अगेन ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हम इसे क्या कहते हैं? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं इसे, अगर आपको पैटर्न के बारे में पता हो तो। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट जो है, जो ये स्टॉक है, ये ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब हमें एंट्री कैसे लेना है और एसएल क्या होना चाहिए? एंट्री तो आप यहीं कहीं ले लो। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, वीकेंड मार्केट ऑफ रहेगा। इवन मंडे यानी 15 अगस्त, ये 3 दिन हमारे लिए छुट्टी वाले दिन है, यानी आपको मंगलवार को ही एंट्री लेनी है। हो सके अगर मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूं तो भी मत लेना, कोई फायदा नहीं है एंट्री लेने का, क्योंकि इन 3 दिन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मार्केट वैसे ही बहुत ज्यादा हाई पे है। अभी आपका एसएल इस हैमर के नीचे आना चाहिए। अभी देखिए, आपको यूट्यूब पे ना जो दूसरे यूट्यूबर्स या ट्रेडर होते हैं वो आपको एसएल बताते थे, लेकिन एसएल का रीजन भी नहीं बताएंगे कि आपको इसके पीछे का, एसएल के पीछे का रीजन क्या होना चाहिए। अभी देखिए आप, हम अपना एसएल यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल मानते हो ना, एग्री हो ना? लेकिन देखेंगे, अगर मान लो ट्यूसडे को, मंडे को मार्केट ऑफ है, ट्यूसडे को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ का, तो मार्केट यानी स्टॉक जो गैप डाउन ओपन होता है, तो ये भी गैप डाउन ओपन होकर ऊपर चला आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ओपन होता है, वीक बनाता है ऊपर। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ एसएल आपका इसके नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस रहेगा मार्केट के पास, स्टॉक के पास। अगर नीचे आता है तो अगेन यहाँ से मुड़ के ऊपर चला जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? जो हमारा टारगेट है वो निकल कर आना चाहिए, ये वाला। अभी आप देखेंगे एग्जैक्टली वही फॉर्म किया है मैंने। अभी आप देखिए, एग्जैक्टली 1:2 का टारगेट निकल के आता है, और ये हमारे लिए काफी है। विद इन 1 to 2 वीक में आपको अचीव भी हो जाएगा। तो हमारा दूसरा स्टॉक निकल कर आता है, वो है हैवेल्स। अभी देखिए, हैवेल्स ही क्यों मैंने निकाल के रखा है, आप देखेंगे। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। हैवेल्स, समझो, अभी मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जब जो ये स्टॉक है, अभी तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन लाइव मार्केट में, यानी आज से 1 या 2 हफ्ते पहले, इतना हिस्सा नहीं था, इतना हिस्सा नहीं था। ठीक है, अब ये आप एज्यूम करके चलो, इतना हिस्सा नहीं था, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन थी, और हमारे जितने भी रिटेल भाई है उन्होंने ये ट्रेंड लाइन बना रखी थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम आता है सेल, सेकंड टाइम सेल, थर्ड टाइम सेल, फोर्थ टाइम क्या होता है? अब फोर्थ टाइम देखो,
फोर्थ टाइम जो रिटेलर्स हैं उन्हें क्या कंफर्मेशन मिलता है, एक ट्रेंड लाइन का और एक ये रेजिस्टेंस का। अगर मैं भी होता ना तो मैं यहाँ पे एक सेल करना ही पसंद करता, और इसी सेल के वजह से ये जो इतना बड़ा रेड कैंडल बना है ना, वो इसी सेल की वजह से बना हुआ है। लेकिन हम रिटेलर्स हैं, मतलब रिटेलर्स के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, जितने भी ऑपरेटर है वो मार्केट को ऊपर ले गए। अभी क्या होता है कि जिसने यहाँ पे सेल किया हुआ है उनके एसएल हिट हो गए। एसएल हिट हो गए यानी अब मार्केट को आसानी होगा ऊपर जाने के लिए, ऊपर सफर करने के लिए। तो ये दूसरे स्टॉक का रीजन है। रीजन और लॉजिक आपका सही है तो पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अब हमें एंट्री और एग्जिट क्या, एसएल क्या होना चाहिए? तो जो मुझे लगता है हमारी एंट्री जो होनी चाहिए वो 1300 के आसपास निकलनी चाहिए। 1300 के आसपास होनी चाहिए, ऊपर नहीं, क्योंकि एसएल हमारा बड़ा आ जाएगा। और जो एसएल निकल कर आता है वो 50 पॉइंट का एसएल निकल के आ रहा है। मैं आपको डाल दूँगा, पूरा डाल दूँगा कैसे-कैसे क्या करना है। और हमारा जो एग्ज़िट यानी टारगेट निकल कर आता है वो 1:2, 1:2 के आसपास ही निकल रहा है। 1, हाँ, यहाँ पे ले लो। वैसे निकलता तो ये है, लेकिन पता है क्या होता है, जब मार्केट आता है ना टारगेट देने, उससे पहले ही चला जाता है। उससे पहले घूम जाता है, समझो। जैसे ये मैंने टारगेट निकाल दिया आपका, मार्केट क्या करेगा, यहीं से घूम जाएगा। इसी वजह से ये जो है मैंने मार्क नीचे किया हुआ है।